ठीक है भाइयों, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पास कुछ एक क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने एक दे रखा है कि भाई स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू 3 पोलिंड्रम सब स्ट्रिंग। मतलब कहने का मतलब उनका ये है भाई कि वो एक इनपुट दे रखे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसे रेस कार करके इन्होंने एक अपने को इनपुट दे रखा है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं भाई साहब इसको तोड़ के ना 3 सब स्ट्रिंग पोलिंड्रम बनाओ। मतलब इस स्ट्रिंग को तोड़ के 3 ऐसी स्ट्रिंग बनाओ जो कि हमारा पोलिंड्रम हो। ठीक है भाई, चलो अच्छा बताता हूँ पोलिंड्रम होता क्या है। देखो भाई, पोलिंड्रोम हमारा वो होता है ना, वो स्ट्रिंग होती है। जैसे मान लो अपने के पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है CEC है, तो भाई पोलिंड्रोम वही होता है। जैसे अगर आप इसको रिवर्स कर दो ना इस सेंटेंस को, तो रिवर्स करने के बाद भी सेम सेंटेंस बने या फिर सेम वर्ड बने। ठीक है भाई, तो वो क्या हो जाता है, पोलिंड्रम हो जाता है, पोलिंड्रोम हो जाता है। जैसे अपना मान लो ABBA है। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो भी ABBA ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पोलिंड्रोम हो गया। तो चलो इसको कुछ इस तरह से इन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो इनका इनपुट उठाते हैं और इसको हम तोड़ते हैं 3 सब स्ट्रिंग में, जो कि हमारा पोलिंड्रम होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फाइंड यहाँ पे सब स्ट्रिंग ही करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा। ठीक है, जो कि इनका ये इनपुट है, इसको ही उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ लेट str। ठीक है, str एक स्ट्रिंग में उठाता हूँ, इनका यही इनपुट जो है। और जो हमारा ये इन्होंने फंक्शन बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट इसको मैं करता हूँ लॉग, और इसके अंदर मैं इस स्ट्रिंग को मतलब जो फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं वो स्ट्रिंग पास कर देता हूँ जो कि इन्होंने स्ट्रिंग में मतलब इनपुट में दे रखा है। ठीक है, चलो यहाँ पे वो अपना स्ट्रिंग आ गया। अगर मैं इसको एक बार देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो मेरा एक स्ट्रिंग इसके अंदर आ गया। ठीक है, रेस कार करके। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इसके ही 3 सब स्ट्रिंग पोलिंड्रम फाइंड करना है। तो चलो फटाफट से कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक सेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ पोलिंड्रोम करके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पोलिंड्रोम करके एक क्या करता हूँ मैं, सेट बनाता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो कुछ ये इस तरह से अपना एक सेट बन के रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं, यहाँ एक लूप चला लेता हूँ। ठीक है, लूप में चलाता हूँ str डॉट लेंथ। ठीक है भाई, और फिर i++। ये मैंने एक लूप चलाया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये फंक्शन है ना, इसको मैं रिकर्सली या फिर मतलब इसको रिकर्सिव बना रहा हूँ। इसको रिकर्सली मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको कॉल नहीं करना। यहाँ पे मैं एक अलग फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, इसका जो भी यहाँ पे ये आई है ना, मतलब इसको मैं पास करता हूँ। तो मैं एक अपना अलग से एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फाइंड। ठीक है, जिसके अंदर मैं पोलिंड्रम नंबर जो है हमारा पोलिंड्रम सब स्ट्रिंग उसको फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोलिंड्रोम। ठीक है, फाइंड पोलिंड्रोम, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा जो कि अपने को मिल ही रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, आई पास कर दूंगा, जो कि हमारा क्या होगा, एक आई और पास कर दूंगा। जो हमारा फर्स्ट आई हो वो जब मैं लूप चलाऊँगा आगे। ठीक है, जो मैं अभी फाइंड पोलिंड्रोम फंक्शन बनाया हूँ, तो इसको एक आई का यूज़ करूँगा लेफ्ट साइड से चलाने के लिए, और दूसरा जो आई है ना उसको मैं राइट साइड चलाने के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड से लूप चला के मैं क्या करूँगा, उसको कंपेयर करूँगा आगे से भी पीछे से। अगर दोनों सेम होते जाएंगे तो हमारा पोलिंड्रम होता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोनों पास कर दिया हूँ। और ठीक है, इन दोनों को पास करने के बाद मैं क्या करूँगा, मतलब लूप चलाने के बाद कंपेयर करने के बाद इस सेट में मैं इसको क्या करूँगा, होल्ड भी तो कराऊँगा। ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूँ। एक बार इसको और कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, इसको 2 बार कॉल करने की क्या ज़रूरत है भाई, देखो इसको जो फर्स्ट टाइम में चला रहा हूँ ना, तो जो इसका इंडेक्स होगा जैसे 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। मतलब क्या है कि मतलब ये है भाई साहब कि ये जो हमारा फर्स्ट बार मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसको ओड जो इसका इंडेक्स है ना उसके लिए फाइंड कर रहा हूँ, जिसको ओड इंडेक्स, ओड मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, जो इसका इंडेक्स है उसके लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। और जो दूसरा वाला है ना, इसको मैं किस लिए कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे +1 कर दूंगा। तो जैसे 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है, 3 के बाद फिर 4 आएगा, मतलब +1 करता जा रहा हूँ। तो ये भाई इवन नंबर के लिए हम दूसरी बार क्या कर रहे हैं, इवन नंबर के लिए हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। अपने को 3 पोलिंड्रम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगा लेता हूँ। ठीक है, हमें जो मैंने ये बना रखा है क्या, सेट। ठीक है, पोलिंड्रम करके मैंने एक सेट बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर बनाया है ना इसको,
ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक सेट डॉट मेरे को क्या है, इसका जो लेंथ है ना 3 तक ही चलाना है, मतलब हम 3 ही तो अपने को 3 ही तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको डॉट लेंथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई साहब ये हमारा सेट है ना, सेट में साइज फाइंड करते हैं ना। साइज अगर मान लो अगर मेरे को इस सेट का अगर मेरे को लेंथ पता करना है तो डॉट साइज कर देंगे ना। तो यहाँ पे मैं डॉट वही साइज ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं डॉट साइज कर देता हूँ। अगर इसका साइज क्या है भाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 3 है। तो फिर यहाँ पे उसके बाद मेरे को इसको लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर कर दूँगा, बाहर हो जाऊँगा। अच्छा, बाहर होने के बाद यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, ठीक है, एरे फ्रॉम, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यही पोलिंडम जो मैं अभी यहाँ पे किया हूँ, ठीक है, मतलब जो सेट मैंने सेट बना रखा है उसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा। और मैं कितना अपने को कितनी साइज़ चाहिए, तो मेरे को 3 साइज़ चाहिए। तो 0 से लेके मैं इसको क्या कर दूँगा, 3 कर दूँगा। तो ये अपने को 3 साइज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे बन के रेडी हुआ। अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे फाइंड पोलिंडम का फंक्शन है, ये तो मैंने एक अभी सेटअप ही किया कि ठीक है, मेरे को ऑड इंडेक्स वाले का और इवन इंडेक्स वाले का अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फाइंड भी तो करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया हूँ ना वो अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको अभी डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने 4 पैरामीटर पास किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिसीव भी 4 कर लेता हूँ, एक str कर लेता हूँ, ठीक है। पहले वाले के लिए कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं लेफ्ट लिख लेता हूँ, दूसरे वाले के लिए राइट लिख लेता हूँ, और तीसरा वही पोलिंड्रम, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे पोलिंड्रम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब क्या करना है, अपने को भाई साहब लूप चलाना है, ठीक है। कैसे लूप चलाना है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन बनाना है। यहाँ पे कंडीशन क्या चलाना है, बनाना है, देखो हमारा जो लेफ्ट होगा ना भाई, वो क्या, उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए ना, ठीक है। 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से तो चलाएंगे अपन लोग ना लेफ्ट साइड से, ठीक है। और क्या होना चाहिए, हमारा जो राइट साइड वाला इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट क्या होगा, str.length होना चाहिए ना, मतलब str लेंथ से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा टोटल लेंथ ही n है, तो मतलब टोटल लेंथ हमारा 5 है, तो 5 हो या 5 के अंदर ही हो। ऐसा नहीं है कि आप 7 चला दो, 8 चला दो। तो वो उन्होंने यही बता रखा है कि हमारा जो टोटल लेंथ होगा स्ट्रिंग की, उसकी लेंथ से हमारा जो ये राइट होगा कम होना चाहिए, ठीक है। चलो, और इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ इसके बाद भाई साहब जो हमारा ये स्ट्रिंग है ना, इसका जो लेफ्ट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए भाई साहब, str ऑफ राइट के, ठीक है। अगर ये इक्वल हो रहा है तो फिर क्या करना है, ये लूप चलाना है। और इसके अंदर एक प्यारा सा कंडीशन चेक कर लेना है कि देखो हमारा जो राइट है उसका माइनस लेफ्ट, ठीक है, और प्लस इसमें 1 कर देंगे। और ये क्या करेंगे, ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है भैया ना, तो क्या करेंगे, जो अपने पास स्ट्रिंग मिल रही है ना, जो उसको हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग में तोड़ के क्या कर देंगे, पोलिंड्रम के जो पोलिंड्रम हमने यहाँ पे एक बना रखा है ना सेट, इसके अंदर डाल देंगे। तो फिर यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ मैंने पास ही कर रखा है, तो यहाँ पे इसको उठाओ और यहाँ पे डॉट ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, किसको याद करना है कि जो हमारी स्ट्रिंग है भाई ना, इसकी जितनी भी सब स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है, वो क्या कर दो, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट +1, उसको क्या कर दो भाई साहब, इसके अंदर डाल दो, ठीक है। हमने यही तो किया है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना भैया, उसके बाद एक कंडीशन और चेक कर लेना है कि भाई हम मेरे को जो इसके लेंथ, जो हमारा ये पोलिंड्रम मतलब जो हमारा ये सेट है ना, इसका लेंथ अगर 3 वर्ड इसमें आ गया तो उससे ज़्यादा अपने को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है भाई अपने को 3 ही निकाल के दो। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। मैं क्या लगाता हूँ कि भाई ये जो पोलिंड्रम है ना, इसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो गया तो ठीक है, अपने को फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही करना था। और बस इसके बाहर आके अपने क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट है उसको माइनस करते जाओ, ठीक है भाई, और जो हमारा राइट है उसको प्लस करते जाओ। बस इतना ही तो करना था, अपना ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। इसमें इतना कुछ खास नहीं था। चलो मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं इसको रन किया तो कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई array.form कुछ नहीं होता, फ्रॉम होता है। तो चलो यहाँ पे मैं इसको, थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, यहाँ पे फ्रॉम कर दूँ। कहाँ पे गया, ये यहाँ पे ओ करना है ना, ठीक है। चलो इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ। दोबारा से रन करने के बाद ये देखो अपने को एक्सपेक्टेड जो भी आउटपुट था वो आ गया। अपना आउटपुट इनको यही चाहिए था, तो हमने ये आउटपुट निकाल के दे दिया, ठीक है। मतलब ये 3 सब स्ट्रिंग पोलिंड्रम हमने बना दिया,
ठीक है, इतना ही करना था। मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये सारा एक ही बार में दिख जाए। ठीक है, हाँ इतना ही था। चलो अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, बट क्या ही कर सकते हैं, अभी इतना ही है तो चलो इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कम करके थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो कुछ हाँ अभी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, एक ही बार में सारा का सारा दिख जा रहा है। ठीक है, चलो तो कुछ इस तरह से ये अपना बना के रेडी हो गया। ठीक है, तो भाई ये हमारा एक स्ट्रिंग था जिसमें हमने 3 सब स्ट्रिंग पॉलिंड्रोम हमने फाइंड कर दिया। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, बड़ी बड़ी कंपनी इसको पूछती रहती हैं। तो चलो अपन लोग ने इसको बना के देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है भाई, आप अगर ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो भाई थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपको देते रहेंगे जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करता रहेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।